नमस्कार दोस्तों, ऑप्टियूस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CUET MA इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक में पूछे जाने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब हम ये जानेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सारी डिटेल्स हम देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स को आप पढ़ते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट और आनंद उठाते रहिए, लर्न करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक होती है उसमें दो तरह का हम मेज़रमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मैं C और T लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंतर्गत आप तीन चीज़ पढ़ते हैं। वो होता है मीन, मीडियन और मॉड। दूसरी चीज़ आप क्या पढ़ते हैं? मेज़रमेंट ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएंस। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ डिस्पर्सन। इसके अंदर भी तीन चीज़ आती है। पहला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन SD, दूसरा आता है वेरिएंस, तीसरा आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो उसमें आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सबसे पहले इट इज़ द मेजर ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएंस एमंग डाटा। कोई भी डाटा कितना वेरी कर रहा है यह चीज़ बताता है। अब क्या होता है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वी मे स्क्वायर ईच डेविएशन एंड ऑब्टेन द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो ये हमें क्या देता है? ये वेरिएंस देता है। द पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का पॉजिटिव रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब देखिए, हम डेविएशन को क्यों जो है स्क्वायर करके फाइंड करते हैं, फिर रूट क्यों निकालते हैं। मान लीजिए आपका मीन आ रहा है समवेयर यहाँ मिड पॉइंट पे O पे, और कोई आपका डाटा यहाँ ऐसे है और कुछ डाटा यहाँ पे ऐसे हैं। अब अगर आप सीधे सीधे अरिथमेटिक मीन करेंगे तो आप डिस्पर्सन मतलब होता क्या है कि क्या डिफरेंस चल रहा है, मतलब कितना डाटा जो है वो डिफ़र कर रहा है अपने मीन पोजीशन से। तो आप ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, लेकिन ये नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी। अब जब आप ऐड करेंगे तो ये जुड़ेगी नहीं, ये आपस में घट जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, और जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो हम इस निगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेते हैं। ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। अब जब जोड़ते हैं और जोड़ के रूट लेते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। वहाँ पे घटता नहीं है, वैल्यू मैनिपुलेट नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप स्क्वायर करके वेरिएंस फाइंड करते हैं और फिर उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो अब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रा डाटा का देखेंगे। तो रा डाटा मान लीजिए आपको x1 x2 x3 xn ऐसे n वैल्यू ऑफ x दी है, जिनका अरिथमेटिक मीन है समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे? xi में से x बार को, यानी मीन जो आपका रहेगा, उसको आप माइनस करते जाएंगे तो आपको सब डेविएशन मिल जाएगा। अब जब एक बार सारा डेविएशन मिल गया, फिर हम क्या करेंगे? फिर आपका फार्मूला क्या बन जाता है? जब आप सारे डेविएशन निकाल देंगे उसके बाद आप सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसका स्क्वायर वेरिएंस होता है, वो क्या आता है 1/n स्क्वायर समीशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, या फिर एक तो फार्मूला ये आप यूज़ कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ xi माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1/n डिवाइडेड बाई 1/n सिग्मा x स्क्वायर, या फिर आप क्या कर सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/n समीशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। ठीक, एक ये फार्मूला है, या फिर आप ये तीसरा फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं n स्क्वायर का। तो ये तीन फार्मूले बनते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जब भी आप मतलब निकालने जा रहे हैं ये n होगा। तो आप जब भी पहले तो ये इससे सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस आएगा, और जब ये आप वेरिएंस फाइंड कर लोगे तो आप जब रूट ले लोगे इसका, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो जब आप रूट लेते हो तो आपका फार्मूला कैसे बन जाता है, यहाँ पे n होएगा, ये स्क्वायर गलत लिखा है, इसको रूट में लेंगे तो ऐसे आपका फार्मूला बनेगा। ये तीन फार्मूले आपके बनते हैं। तीनों फार्मूला आपको याद रखना होता है। या तो आप xi का स्क्वायर को n से डिवाइड कर दीजिए, माइनस मीन का स्क्वायर कर लीजिए, या फिर xi माइनस x बार का स्क्वायर कर लीजिए। तो इस तरह से आप फार्मूलों को याद कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दें। तो आप सभी लोग CUET की तैयारी, MA इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी तैयारी को अगर आप परखना चाहें तो आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना होगा। मात्र 350 रुपीज़ में
आप इस समय 70+ क्वेश्चन जो नियर अबाउट 90 आपको मिलेंगे, इतने क्वेश्चन, इतने मॉडल पेपर आपको मिलेंगे 70+ MCQ टेस्ट, यानी ये लगभग हमारा जो एस्टिमेट है वो कहता है कि 90 पहुंचेगा। अभी ही 72 पेपर ऑलरेडी ऑन है, लोग पेपर दे रहे हैं, आप 90 तक पेपर वहाँ पर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम में रहेगा। टोटल क्वेश्चंस उसके अंदर जो आप पाएंगे वो पाएंगे 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस। तो फटाफट इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जज करिए कि आप अभी कहाँ पर हैं, और इसके बाद और अपनी तैयारी को उस हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ जारी हो चुकी है, लोग टेस्ट दे रहे हैं और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप भी लैग मत करिए, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करिए और उसके बाद सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ ब्रांच जो टेस्ट सीरीज़ बैच है, पिछली बार रैंक 1 से लेके तमाम इम्पॉर्टेंट रैंक इसी बैच से थी, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए थे। तो ज़रूर ज्वाइन करिए, और अच्छी यूनिवर्सिटी में चाहिए, हमारी आशा यही रहेगी। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो ये आपके सामने कुछ 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देयर मार्क्स वाज 50, 60, 70, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास 3 डेटा हैं, 50, 60, 70। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप फार्मूला चाहें। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, √n इंटू समीशन xi² माइनस समीशन xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n²। तो ये फार्मूला यूज़ किया गया। चूँकि नंबर ऑफ डाटा 3 थे तो n = 3 लिया गया। xi हमें पता है 180, xi का स्क्वायर कर लिया गया यहाँ पे, और जैसे ही इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 8.165 मिलता है, और वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है जो 66.67 मिलता है। तो इस तरीके से आप पहले निकाल सकते हैं जो अनग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है। अब अगर ग्रुप डाटा का निकालना है तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और जल्दी ही हम ग्रुप डाटा का अपडेट वहाँ पर देंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही टेस्ट सीरीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करिए। धन्यवाद।